गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से इस नई सुबह में। आज का हमारा सफ़र है शिमला के लिए, लेकिन उससे पहले आपको मनाली के हडिम्बा देवी टेम्पल का एक व्यू दिखा देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। आज हम चल रहे हैं शिमला और फिर दिखाते हैं आपको शिमला के अच्छे अच्छे साइट्स। तो भाई लोग, सुबह हो चुकी है, अभी हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आपको दिखा देते हैं जिस रूम में हम ठहरे थे, होटल शिवालिक, उस बाहर का व्यू। सुबह एकदम मौसम साफ खिला हुआ है और रोशनी सूरज की एकदम टकाटक हो रखी है। और अभी मनाली में पीक सीज़न है, इसलिए भाई रात भर सोता ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है मनाली इधर से। तो भाई गुड मॉर्निंग। मैं अभी न्यू शिवालिक में रुका था और ये भैया 4 दिन उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा हमारा। खाना पीना सब टाइम से, साफ़ सफाई सब चीज़ें ऑन टाइम करी। बहुत अच्छा बिहेवियर इनका, बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छे से इन्होंने हमारा ध्यान रखा, तो हम बहुत थैंकफुल हैं इनके लिए। सुबह चाय हो, नाश्ता हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, सब एकदम स्वादिष्ट खिलाया, बढ़िया गरम गरम। तो थैंक यू। आपका गुड नेम क्या है? राहुल ठाकुर साहब हैं और हम इनको थैंक यू करते हैं। और जब कभी हम नेक्स्ट ट्रिप यहाँ आएंगे तो हम डिमांड करेंगे इस होटल में हमें ठाकुर साहब की सर्विस मिले, ठीक है? तो जो भाई लोग हमारे यहाँ आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ होटल शिवालिक में रुकें। और ठाकुर यहाँ न्यू शिवालिक में स्टे करने के बाद अभी हम यहाँ जो मैनेजर साहब है रिसेप्शन पे, और ये जो पीछे मेरे ठाकुर साहब खड़े हुए, बहुत अच्छा बिहेवियर, ऑन टाइम सारी सर्विसेज, एकदम नीट रूम, नीट प्रमाइस। तो अगर आप मनाली आ रहे हैं विज़िट करने तो आप यहाँ रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। सब कुछ वेल ओके, खाना एकदम फर्स्ट क्लास। एक दिन मैंने बाहर भी खाया लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर कंटिन्यू डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं किया। तो फ़िलहाल यहाँ से जाने का समय हो गया है। अभी हम एक बार मार्केट होकर आते हैं और फिर निकलते हैं। चेकआउट हमने कर दिया है, बहुत थैंकफुल है हम यहाँ के लिए। ठीक, यहाँ का व्यू, यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, ये फिश एक्वेरियम, पीछे उधर पार्क है और होटल प्रमाइस एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और साफ़। ये रिसेप्शन एरिया है और ये सामने मॉल रोड से मेन रोड पे आप आके यहाँ रुक सकते हैं। वो आगे हमारी कार पार्क हो रखी है, ये देखिए। तो ये है हडिम्बा देवी मंदिर टेम्पल, देख सकते हैं आप। वहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो। और ये देवदार के पेड़ देखो आप, कितने बड़े बड़े ये देवदार के पेड़ हैं, कितने बड़े बड़े, देखिए हाइट में आप दिख रहे हैं आपको चारों तरफ। और आगे चल के दिखाते हैं, ये रास्ता है मंदिर जाने का, ये देखिए। ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप मंदिर, मैं अभी हूँ मंदिर पे, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे मंदिर। और दर्शन कर लिए हैं, अब आगे निकलते हैं। बने रहिए मेरे साथ आगे और फिर अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल के पास, और मनाली पूरा घूमने के बाद आज हमारा प्लान था आगे निकलने का, लेकिन यहाँ लोकल मॉल रोड घूमने के बाद हडिम्बा देवी टेम्पल रह गया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे देखिए ये मंदिर है, ये पूरा वुड स्ट्रक्चर का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। अंदर जाने का रास्ता भी सिंगल है और आने का रास्ता भी सिंगल है। तो देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है, 1553 का बना हुआ मंदिर है। और इसका क्या हिस्ट्री है ये मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, इसके लिए आप गूगल करें। बाकी ये मनाली का एक बहुत अच्छा लोकेशन है, मॉल रोड से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर हिल्स पे है। तो ये है हडिम्बा देवी टेम्पल। देवदार के इन घने जंगलों में ये एक अलग ही एहसास है। ये एक मंदिर नहीं, ये है पहाड़ों की पुरानी कहानी, और उन कहानियों का ये एक हिस्सा हडिम्बा देवी टेम्पल। आपको पता है जितनी खूबसूरत ये जगह है, ये है तो मनाली में, लेकिन मनाली से 2 किलोमीटर ऊपर हिल्स में है। और यहाँ अगर आप आओगे तो आपको लगेगा ये भी एक अलग ही दुनिया है। ये मंदिर आपको 500 साल पुरानी कहानी सुनाता है, यानी ये मंदिर आज का नहीं भाई,
ये 500 साल से ज़्यादा पुराना है, जो पूरी तरह से एक लकड़ी के स्ट्रक्चर में बना हुआ है और चारों तरफ देवदार के ये पेड़ और उनके आगोश में ये मंदिर अपनी कहानी बड़ी शांति से सुना रहा है। आप देख सकते हैं ये नज़ारे, यहाँ श्रद्धालुओं की लगी हुई ये भीड़, ये शांति, ये सुकून, एक बहुत ही अलग नज़ारा, बहुत अलग शांति, बहुत अलग सुकून आपको यहाँ फील होगा। अगर आप देखें इस मंदिर को तो ये मंदिर पूरी तरह से लकड़ी के स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। ये लकड़ियाँ आज की नहीं, सालों पुरानी हैं और पता नहीं कितनी कहानियाँ इस मंदिर में और इसके आसपास छुपी हुई है। तो आप देखिए और बने रहिए मेरे साथ इस सफर में। देख सकते हैं आप पूरा मंदिर अंदर से, ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है। नीचे देख सकते हैं पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है। ये पूरा देखिए आप, ऊपर का भी लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सारी बाउंड्रियाँ, ये देखिए आप, सब लकड़ी का बना हुआ है ये। और इसके अंदर ये कुछ ब्रिक्स, पत्थर डाले गए हैं और फिर उसकी चुनाई लिपाई करी हुई है। बाकी देख सकते हैं बहुत ही पुराना मंदिर ये मेरे को लग रहा है। जैसा मैंने आपको बताया 1553, काफ़ी पुराना मंदिर। ऐसा नज़ारा और ऐसे व्यूज़ भाई आज के टाइम पे मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये नक्काशियाँ, ये लकड़ी में की गई कारीगरी आप देख सकते हैं, बेहद ही यूनिक, बेहद ही अलग और एक अलग एहसास के साथ। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किट्टू किट्टू किट्टू, इसको जगह, इसको बोल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। किट्टू इधर देख के। तो फाइनली हम अब निकल चुके हैं शिमला के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। क्या व्यू है भाई, देखो आप, क्या व्यू है, एकदम ग्रीन पहाड़ भाई साहब, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं भाई, एक नंबर। धीरे धीरे व्यू दिखना शुरू हो गए हैं। पहाड़ पे बने हुए वो मकान सामने दिख रहा है आपको ऊपर टॉप व्यू पे। भाई लोग, क्या ज़िंदगी होगी इन लोगों की, कितना नेचर के करीब रहते हैं ना ये लोग। सुबह उठते होंगे तो मतलब आंखें एकदम तृप्त हो जाती होगी इनकी ये नज़ारे देख के। ये देखो लॉर्ड अल्टो, पहाड़ों की रानी। ये भाई कुछ बन रहा है, ये होटल सा देखें आप लेफ्ट में, बन जाएगा 6-8-10 महीने में अगर काम चल रहा होगा तो। इसका भी नहीं रुका हुआ है भाई अभी। वो ये देखो भाई, व्यू देखो आप, ये रास्ते देखो आप, जिग जैग, राइट लेफ्ट घूमते रहो बस, एकदम कर्वी रास्ते। ये देखो भाई साहब, सामने देखो आप, पहाड़ों में लगे हुए पेड़, गजब।
तो पूरा दिन चलने के बाद फाइनली रात हो ही गई और इस रात में हम पहुंच गए शिमला। पूरा दिन थकने के बाद जब रात हुई तो लगा ये जगह कुछ अलग ही थी, कुछ अलग ही व्यूज़, अलग ही एहसास। और मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही ठंडा मौसम, बहुत ही अच्छे व्यूज़ जो हम रात को देख नहीं सकते। तो ये आपको दिखाएंगे कल सुबह। फिर बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। चलिए। तो भाई लोग फाइनली अपन पहुंच चुके हैं शिमला। और आपको बता दें कि रास्ता इतना बेकार था और ये होटल में चेक इन किया है। ये देखिए आप, ये देखिए होटल में चेक इन कर लिया है। यहाँ से दिखता है अपना कार पार्क हो रखा है नीचे, आपको दिखा दें अंधेरे में। तो ये देखिए, ये किट्टू थक गया ये भी बहुत ज़्यादा। अब खाना खाएंगे और खाना खा के ये देखिए बाहर का व्यू, ये आपको दिखाते हैं होटल से बाहर का व्यू। ये बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। देखिए मेरे होटल के पीछे मॉल रोड है, सुबह जाएंगे वहाँ। ये होटल है, देखिए द लॉर्ड रेजेंसी, यहाँ रुके थे हम। और अभी ये स्कूटी हमने हायर की है, अभी इससे हम घूमने जाएंगे क्योंकि आज हिमालयन बहुत ट्राई करी लेकिन हमें मिली नहीं। तो हम ये पावरफुल स्कूटी लेकर आए। चलते हैं, इससे राइड लगाते हैं और दिखाते हैं अच्छे व्यूज़। किट्टू देखना, हाय करो ऐसे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आज कुफरी मुहासू पीक। और भाई ये देखो क्या कमाल के एडवेंचरियस रास्ते आप देख सकते हैं भैया। एक तरफ है जिंदगी और मेरे विपरीत है खाई, बिल्कुल नीचे। तो ये है नाग देवता का मंदिर और ये है बिल्कुल पीक पर, टॉप पॉइंट मुहासू पीक कुफरी शिमला के अंदर। सुना है यहाँ से हिमालयन रेंज दिखती है, यानी आप यहाँ खड़े होकर हिमालय पर्वत श्रृंखला का व्यू टेलीस्कोपिक से दूरबीन से आप देख सकते हैं। तो अब देखिए क्या ही नज़ारे हैं, क्या व्यूज़ है। एक तरफ नाग देवता का मंदिर और दूसरी तरफ बजरंगबली का मंदिर।
ये वादियाँ, ये नज़ारे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको इन्हें देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और मुहासू पीक के बाद एक नज़रिया आसमान देखिए आप, कितना साफ सुथरा, बिल्कुल नीला, और उस नीले में ये वाइट क्लाउड आप देख सकते हैं। कितना सुंदर, कितना नीट और क्लीन आसमान मैं देख पा रहा हूँ। आप भी देखिए मेरे साथ, क्या ही नज़ारा है भाई। तो ये है कुदरत, ये है वाकई में कुदरत। ये ग्रीन वैली का व्यू है, कुफरी रास्ते पे पड़ता है, और ग्रीन वैली का व्यू। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ये ग्रीन वैली का व्यू है पूरा। शिमला में एक जो जगह है टॉप पॉइंट व्यू कुफरी, वहाँ हम जाकर आए हैं। कुफरी से आते टाइम ये ग्रीन वैली हमें मिला, जाते टाइम में मिला था, तो हमने आते टाइम ये रुके हैं। और ये ग्रीन वैली है, आप देख सकते हैं इतना डेंस फॉरेस्ट है, ये इतना डेंस फॉरेस्ट है। मैं आपको ड्रोन शॉट के ज़रिए दिखाता हूँ, इतना डेंस फॉरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा। आदमी अगर खाई में चला गया तो मिलेगा नहीं, इतना ज़्यादा डीप डेंस फॉरेस्ट है। और पेड़ जो हैं यहाँ, मतलब बड़े बड़े देवदार के पेड़, मतलब हाइट आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। तो देखिए एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। और कुफरी से लौटने के बाद जब रास्ते में रुका तो देखा यहाँ इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं। बाद में पता चला ये लोग इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि ये है ग्रीन वैली। और ग्रीन वैली का नज़ारा क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में। आप देख सकते हैं भाई, इतनी गहरी खाई, वो भी इतनी ग्रीन, शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी, और आपके लिए भी बहुत ही अलग होगी। ये इतनी बड़ी खाई है भाई, चारों तरफ जितना आप देखोगे ना, आपको सिर्फ ग्रीन पहाड़, और उस ग्रीन पहाड़ में ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ ही दिखेंगे। और ऐसा लगता है कि अगर इस खाई में कुछ फेंक दिया और कोई चला गया तो भाई मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसकी गहराई नापना मेरे तो बिल्कुल ही बस की बात नहीं। आप देख सकते हैं क्या ही शांति भरा ये व्यू, क्या ही सुकून भरा व्यू। और अगर इस व्यू को आप देख पा रहे हैं तो देखिए, आपकी आंखें थकेंगी नहीं इस व्यूज को देखते हुए। कुछ पल रुकने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी तो देखना बाकी है। और वो नज़ारा क्या था, इस ग्रीन वैली वाले पहाड़ में से निकलता हुआ ये रास्ता जो आपको कुफरी से शिमला लेके जाता है। आप देखिए कितनी बड़ी रेंज है ग्रीन वैली की। और पहाड़ों में ये रास्ते आप देखिए, ये भी बहुत अलग हैं, बहुत ही अलग। जब इन रास्तों से चलते हैं ना तो डर तो बहुत लगता है भाई, लेकिन उसी डर के आगे जीत लिखी होती है। और वो जीत होती है सुकून, शांति और सब्र की। आप देख सकते हैं तो इतना चलने के बाद फिर हम पहुँचे जाखू टेम्पल।
और ये नज़ारा था जाकू टेम्पल का। शाम हमें हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था, और जब ये नज़ारा जाकू टेम्पल की इतनी ऊंचाई से मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई लाल तिलक लगा दिया हो। इतना प्यारा नज़ारा, इतना सुकून भरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, इधर इधर। अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्टुप्छन्दः श्रीरामचंद्रो देशक्ति अंजनी सुताये कीलकम् श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम हं हनुमते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम वं वायुपुत्राय सर्जन। तो ये है शिमला, जो हमें रात को कुछ ऐसा दिखाई देता है। वाकई में भाई बहुत सुंदर लगता है। अगर आप इसको फील करना चाहते हैं तो आप आ जाइए, यहाँ रात को रुकिए और देखिए नीचे से आपको कितना सुंदर शिमला दिखाई देता है। और ऊपर आप सामने देख सकते हैं चर्च मुझे दिखाई दे रही है, और ये चर्च है ऊपर मॉल रोड के पास। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines
तो चर्च घूमने के बाद फाइनली हम अगली सुबह निकल गए। अब तक का सफ़र हमारा यहीं तक का था। फिर मिलते हैं अगले सफ़र में नई जगह नए रास्तों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।